नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम बात करेंगे कि पीडीएम का लॉन्ग मार्च कैंसिल होने की कहानी क्या है। इस लॉन्ग मार्च के कैंसिल होने की क्या अहम वजूहात सामने आई हैं। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने क्या अहम फैसला किया। लॉन्ग मार्च कैंसिल करने के फैसले से एक दिन पहले क्या कुछ होता रहा। फजलुर रहमान का इस पूरी सूरत हाल पर क्या रद्द अमल है। 6 माह की अबूरी हुकूमत के मुतल्लिक अब क्या नई और ख़तरनाक इत्तलात गर्दिश कर रही हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को किस किस्म की इंफॉर्मेशन मिली और इस इंफॉर्मेशन पर प्राइम मिनिस्टर ने किस किस्म के फ़ैसले किए। हमारे जिन दोस्तों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे हम कहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें अहम मालूमात बर वक्त मिलती रहें। अब वापस आते हैं आज के मौजू पर, यानी पीडीएम का लॉन्ग मार्च कैंसिल होने की कहानी क्या है और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने क्या अहम और बड़ा फैसला किया। सबसे पहले आपको एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ से आगाह करते हैं। ये एक ऐसी ब्रेकिंग न्यूज़ है जिसमें कुछ नए हकायक और नए इंकशाफात सामने लाए गए हैं और ये हकायक और नए इंकशाफात इससे पहले मंजरे आम पर नहीं आए थे, लेकिन अब इन नए हकायक की बाकायदा ऑफिशियली सरकारी सतह पर तस्दीक की गई है। और ये एक ऐसी खबर है जिससे एक इंतहाई हसास मामले का पूरा रुख ही तब्दील होकर रह गया है। और इस मामले के मुतल्लिक एक वीडियो सोशल मीडिया के जो प्लेटफॉर्म्स हैं वहाँ बहुत वायरल हुई थी, यानी फेसबुक पर, ट्विटर पर और इंस्टाग्राम पर। इस वीडियो को लाखों मरतबा देखा गया, इस पर लाखों मरतबा कमेंट्स किए गए और लाखों मरतबा इस वीडियो को शेयर किया गया। बाद में इसकी बड़ी बड़ी हेडलाइंस बनी। जो मरकज़ी मीडिया है उसने भी इस मामले को कवरेज दी, अखबारात में भी बड़ी बड़ी सुर्खियाँ लगीं इसी मामले पर। और अब इस मामले में एक बड़ी सनसनीखेज पेशरफ्त हुई है। अब ये जो वीडियो थी, इस वीडियो में देखा जा सकता था कि पाक अफगान सरहद पर कुछ तालिबान बाड़ उखाड़ रहे हैं, यानी वो बाड़ जो पाक फौज ने पाक अफगान सरहद पर लगाई थी, क्योंकि बहुत से दहशतगर्द पाक अफगान सरहद को क्रॉस करके जो गैर रवायती रास्ते थे उनको पार करके पाकिस्तान के अंदर दाखिल होते थे, यहाँ कार्रवाई करके वापस अफ़गानिस्तान चले जाते थे। लेकिन अब एक वीडियो सामने आई जिसमें यह देखा जा सकता था कि अफ़गान तालिबान की हुकूमत आने के बाद कुछ तालिबान उस बाड़ को उखाड़ रहे हैं, उस बाड़ को लपेट रहे हैं और साथ ही पाकिस्तान के फ़ौजी जवानों को धमकियां भी दे रहे हैं। अब इस वीडियो के मामले पर एक बड़ी पेशरफ्त हुई है। इस पेशरफ्त से आपको मुख्तसरन आगाह करते हैं। ये पेशरफ्त ये है कि पाकिस्तान की जानिब से तालिबान को अब ये पैगाम पहुंचाया गया बड़ा सख्त और दो टोक किस्म का कि अगर किसी भी किस्म के अनासिर ने, चाहे उनका ताल्लुक अफ़गान तालिबान से ही क्यों ना हो, अगर आइंदा उन्होंने बाड़ उखाड़ने की कोशिश की तो इसे एक एक्ट ऑफ वार यानी एक जंगी इक़दाम समझा जाएगा। पाकिस्तान की जानिब से ये सख्त पैगाम तालिबान को पहुंचाया गया। साथ ही ये भी कहा गया कि अगली मर्तबा अगर किसी ने बाड़ उखाड़ने की कोशिश की तो फिर इस मर्तबा चूँकि हमने थोड़े तहम्मुल का मुजाहरा किया, लेकिन अगली मर्तबा फ़ौरन और सख्त किस्म की जवाबी कार्रवाई की जाएगी और ऐसे अनासिर की सख्त सरकोबी की जाएगी। यहाँ अहम बात यह है, जो हमारी ऑफिशियल्स के साथ इस मामले पर डिस्कशन हुई यानी अस्करी ज़राए से, तो उनका कहना था कि केपी और अफ़गानिस्तान का जो बॉर्डर है, जो सरहद है, इसके 97% हिस्से पर बाड़ लगाई जा चुकी है। बाड़ लगाने के अमल में कई अफसरान हमारे और कई जवान शहीद हुए। इसलिए सवाल ही पैदा नहीं होता कि ये जो बाड़ एक अब ज़मीनी हकीकत है जो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान दोनों को दहशतगर्दी से बचाने में बड़ी माविन है, इसको किसी को भी इजाज़त दी जाए कि वो इस बाड़ को नुकसान पहुंचाए या इसे उखाड़ने की कोशिश करे। और पाकिस्तान के इस सख्त पैगाम के बाद ही अफ़गान वज़ीर दिफा जो हैं उन्होंने इस मुतलका जगह का दौरा किया, यानी जहां से ये बाड़ उखाड़ी गई थी। फिर उसके बाद उन्होंने मामले को कंट्रोल किया और जनरल बाजवा के इस सख्त पैगाम के बाद और सख्त फैसले के बाद
अब तालिबान ने ये यकीन दहानी करवाई है कि आइंदा कोई इस किस्म का इकदाम नहीं होगा, और पाकिस्तान ने तालिबान से ये भी कहा है कि वो सरहदी इलाकों में अपना कंट्रोल मौसर बनाएं और ऐसी हरकतें दोबारा किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। ये पहली मर्तबा हुआ है कि अफ़गान हुकूमत के आने के बाद, यानी अफ़गान तालिबान के हुकूमत बनने के बाद, पाकिस्तान ने इतना सख्त पैगाम जो है वो अफ़गान तालिबान को पहुंचाया है। बहरहाल अब वापस आते हैं कि लॉन्ग मार्च कैंसिल होने की कहानी क्या है, और साथ ही आपको मुख्तसरन एक और बहुत बड़े और सनसनीखेज दावे से आगाह करते हैं, और फिर कुछ ज़मीनी जो हक़ाइक़ हैं बहुत दिलचस्प नौइयत के, उनके मुतल्लिक भी बताते हैं। तो मामला ये है कि ये जो नया दावा सामने आया है, ये हुकूमत ख़त्म करने की एक डील के हवाले से सामने आया है, और ये दावा सामने आया मारूफ सहाफ़ी नजम सेठी साहब की जानिब से। और एक ऐसे वक्त में ये दावा किया गया जब मियां नवाज शरीफ और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान 3 मराहिल पर मुश्तमिल एक डील की बाज़गश्त पहले से सुनाई दे रही थी, और इस हवाले से कुछ ताज़ा तरीन इतलात भी इस्लामाबाद में इक़्तिदार की राहदारियों में गर्दिश कर रही थी। उनमें एक तो ये कहा जा रहा था कि कुछ तजावीज़ जो शहबाज शरीफ ने इस्टेब्लिशमेंट के साथ 2 मुलाकातों में तैयार की थी, फिर मियां नवाज शरीफ ने उन तजावीज़ का जायज़ा लिया, उन तजावीज़ की कांट छांट करने के बाद उन तजावीज़ को मंजूर किया, और अब ये जो तजावीज़ हैं इन पर मियां नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और इस्टेब्लिशमेंट का इत्तफ़ाक़ राय हो गया है। और इन्हीं तजावीज़ के तहत पहले मरहले में मियां नवाज शरीफ के कुछ मुकदमात ख़त्म होंगे, तमाम मुकदमात पहले मरहले में ख़त्म नहीं होंगे। उसके बाद मियां नवाज शरीफ पाकिस्तान वापस आएंगे, यहाँ पर उनको 4 से 6 हफ्ते जेल में रहना पड़ेगा, लेकिन जेल में उनको मुकम्मल सहूलियात फराम की जाएंगी। उसके बाद मरहलावार उनके दीगर मुकदमात ख़त्म होंगे, मीनवाइल उनको ज़मानत मिल जाएगी, और फिर सुप्रीम कोर्ट बार के प्लेटफॉर्म से एक जो दरख्वास्त जा रही है सुप्रीम कोर्ट में ताहयात नाअहली की शिक ख़त्म करवाने के लिए, उसके तहत ताहयात नाअहली भी ख़त्म हो जाएगी, और यूं मियां नवाज शरीफ को उस फैसले का फ़ायदा होगा और उनकी ताहयात नाअहली भी ख़त्म हो जाएगी। इस किस्म की डील के मुतल्लिक जो बात हो रही थी इस्लामाबाद में इक़्तिदार की राहदारियों में, और इसी पूरी सूरत हाल में अब 2 बहुत ही ख़तरनाक किस्म के दावे किए गए हैं। इनमें से एक दावा तो ये भी किया गया है कि ये जो मुबैना डील है इसके 2 गारंटर हैं, यानी 2 ज़ामिन हैं, और 2 मुल्कों ने असल में इस डील की ज़मानत ली है। 2 मुल्क जो हैं इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट और मियां नवाज शरीफ के दरमियान डील करवा रहे हैं, और इन दोनों मुल्कों के मुतल्लिक बताया गया कि ये पाकिस्तान के दोस्त मुल्क हैं, और इस वक्त ये चाहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट और शरीफ फैमिली के दरमियान कोई डील हो जाए, कोई मामला तय हो जाए, ये दावा किया गया। दूसरी जानिब नजम सेठी साहब की जानिब से ये दावा किया गया कि जनवरी में इस्टेब्लिशमेंट हुकूमत को रुखसत कर सकती है। इस्टेब्लिशमेंट और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के दरमियान शदीद इख्तिलाफ़ात पैदा हो चुके हैं। DGISI के हवाले से और उनकी तैनाती के हवाले से जो एक पेचीदा सूरत हाल पैदा हुई थी, उस पर इस्टेब्लिशमेंट प्राइम मिनिस्टर इमरान खान से इरिटेट हो चुकी है, और इस्टेब्लिशमेंट को बहुत गुस्सा है कि क्यों वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने DGISI की तैनाती में ताख़ीर की, और इस वक्त दोनों तरफ गलतफहमियाँ मौजूद हैं। और अब इस्टेब्लिशमेंट ये फ़ैसला कर चुकी है नजम सेठी साहब के बकौल कि इस हुकूमत को रुखसत किया जाएगा, और उसके बाद कोई इलेक्शन नहीं होंगे, यानी ये नहीं होगा कि फ़ौरन कोई इलेक्शन हो जाए, बल्कि 6 माह से लेकर 1.5 साल तक की एक अबूरी हुकूमत बनेगी। ये नजम सेठी साहब का दावा है, और ज़ाहिर है कि अगर कोई अबूरी हुकूमत बने तो उस पर तो एक वसी इत्तफ़ाक़ राय की ज़रूरत होती है, लेकिन ये वाज़ेह नहीं है कि अगर ये अबूरी हुकूमत बनती भी है तो ये इत्तफ़ाक़ राय कैसे होगा। लेकिन इस हवाले से जो कुछ ज़मीनी और कुछ दिलचस्प हक़ाइक़ हैं वो आपके सामने थोड़ा सा आगे चलकर रखते हैं। बहरहाल अब बात करते हैं कि लॉन्ग मार्च कैंसिल करने की कहानी क्या है, और मुख्तसरन आपको एक और अहम और जो हसास नौइयत का इजलास है उसकी कहानी भी सुनाते हैं। अब ये जो इजलास था एक हाई प्रोफाइल इजलास था, एक हाई प्रोफाइल मीटिंग थी, और इसमें 3 बहुत ही अहम नौइयत के नुकात डिस्कस होने थे। 8-10 अहम शख्सियात इस इजलास में शरीक थीं, और PTI के जो ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन हैं
PTI के जो तर्जमान हैं वो भी इस इजलास में शरीक थे और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान बराह रास्त इस मीटिंग को चेयर कर रहे थे, इस मीटिंग की सदारत कर रहे थे। और इसी मीटिंग में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने शहबाज शरीफ के मामले पर जो स्पोक्स पर्सन थे, PTI के जो तर्जमान थे, उनको कहा कि बड़े ही आसान अल्फाज में, बड़े ही सादा अल्फाज में शहबाज शरीफ का जो मनी लॉन्ड्रिंग का केस है और जिस तरीके से शहबाज शरीफ की फैमिली ने मनी लॉन्ड्रिंग केस के हवाले से जो सवालात पूछे गए, उनके जो मुज़िका खेज़ किस्म के जवाबात दिए, ये अवाम तक पहुँचाए जाएँ। शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ एक तो कानूनी केस है और एक उनके ख़िलाफ़ अवामी सतह पर केस बिल्ड किया जाए और अब उनके ख़िलाफ़ जो करप्शन के केसेस हैं उसका रिज़ल्ट नज़र आना चाहिए। और इसी इजलास में ना सिर्फ शहबाज शरीफ का मामला ज़ेरे बहस आया, बल्कि आसिफ अली जरदारी का जो जाली अकाउंट्स वाला केस है उस मामले पर बड़ी तफसीली बात हुई। ये एक ऐसा केस है जिसमें कुछ रिकवरीज भी हो चुकी हैं। आसिफ अली जरदारी इनडायरेक्टली प्ली बारगेन के ज़रिए एतराफ़ जुर्म भी कर चुके हैं, यानी उन्होंने प्ली बारगेन के ज़रिए अपने दोस्तों के हाथ और दोस्तों की मदद से कुछ रकूम जो है वो कौमी ख़जाने में जमा भी करवाई हैं। और इसी तरह उनके ख़िलाफ़ एक न्यूयॉर्क फ्लैट का केस भी है, जो कि न्यूयॉर्क में उनका फ्लैट था जिसको उन्होंने इलेक्शन कमीशन के गोशवारों में और FBR के जो गोशवारे हैं उसमें ज़ाहिर नहीं किया था। अब इसी इजलास में ये भी कहा गया कि ये जो इलेक्शन आना है तकरीबन 1.25 साल जिसमें रह गया है, उससे पहले पहले ये केसेस अपने मंतकी अंजाम तक पहुंचने चाहिए। और ओवरऑल तासुर ये था कि मेरिट पर अगर ये केस आगे चले तो फिर शहबाज शरीफ ना सिर्फ ये कि जेल जाएंगे बल्कि उनकी नाअहली भी होगी, वो ताहयात नाअहल भी हो सकते हैं। और इसी तरह आसिफ अली जरदारी को भी ना सिर्फ जेल जाना पड़ेगा बल्कि उनकी ताहयात नाअहली भी होनी चाहिए। ये पॉइंट्स इस इजलास में डिस्कस हुए। अब बात करते हैं कि लॉन्ग मार्च कैंसिल होने की कहानी क्या है और इसी तरह जो डील के मुतल्लिक दावे किए जा रहे हैं उन दावों के बरक्स जो ज़मीनी हकायक हैं उनसे भी आपको आगाह करते हैं। तो मामला ये है कि PDM ने 23 मार्च को लॉन्ग मार्च का ऐलान किया था। ये कहा था कि 23 मार्च को हम इस्लामाबाद में एक डिसाइसिव लॉन्ग मार्च करेंगे। इसी लॉन्ग मार्च के मुतल्लिक ये भी बताया गया था कि पहले मरहले में ये लॉन्ग मार्च फैज़ाबाद आएगा, वहाँ एक मुतालबा किया जाएगा कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान इस्तीफ़ा दें। जब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान इस्तीफ़ा नहीं देंगे तो फिर इस्लामाबाद के दूसरे मुकाम यानी 0 पॉइंट के ऊपर ये लॉन्ग मार्च ले जाया जाएगा। यहाँ प्राइम मिनिस्टर से दोबारा मुतालबा किया जाएगा कि वो इस्तीफ़ा दें। और ज़ाहिर है कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के मुतल्लिक PDM को मालूम है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान इस तरह से हार नहीं मानते। इतनी बड़ी ये अपोजिशन थी, तारीख़ की सबसे बड़ी अपोजिशन, लेकिन वज़ीर-ए-आज़म ने इस अपोजिशन को ना तो NRO दिया, ना इनके ख़िलाफ़ एहतसाब के अमल को सुस्त किया। तो जो PDM का ख्याल था कि हम 0 पॉइंट पर जाके वज़ीर-ए-आज़म से इस्तीफ़ा मांगेंगे तो उसके बाद वज़ीर-ए-आज़म वहाँ भी इस्तीफ़ा नहीं देंगे, तो उसके बाद हम इस लॉन्ग मार्च को रेड जोन में लेके जाएंगे जहाँ हसास इमारतें कायम हैं और वहाँ पर हम कोई बदअमनी की सूरत हाल पैदा करेंगे ताकि फ़ौज को चारों नाचार मदाखलत करनी पड़े। इसके साथ साथ दूसरी जानिब ये भी प्लान किया गया था कि थोड़ा सा इस लॉन्ग मार्च के ज़रिए थोड़ी सी इस्टेब्लिशमेंट की पल्स भी चेक की जाए। शहबाज शरीफ अपने राब्तों के ज़रिए इस्टेब्लिशमेंट की हमायत हासिल करें और जैसे ही रेड जोन में कोई अफरा तफरी की सूरत हाल पैदा हो, फ़ौज उसी वक्त सियासी मदाखलत करे और यूं कोई ऐसी सूरत हाल पैदा हो जाए कि ये हुकूमत रुखसत हो जाए। लेकिन अब ये जो पूरा मामला है इसने एक ड्रामाई रुख अख्तियार किया है और वो इस तरह कि 27 मार्च से KP में बल्दियाती इंतखाबात का जो दूसरा मरहला है वो शुरू हो रहा है और दूसरी जानिब लॉन्ग मार्च के लिए PDM की तैयारियां भी नहीं हैं। यानी एक लॉन्ग मार्च के लिए जिस तरह से कारकुनों को मोबिलाइज़ करना होता है, कारकुनों को कोई कॉज उनके सामने रखनी होती है, फिर उसकी कामयाबी के इम्कानात का जायज़ा लेना होता है। और चूँकि शहबाज शरीफ को भी मालूम है कि इस लॉन्ग मार्च की कामयाबी के इम्कानात ना होने के बराबर हैं, क्योंकि उनको इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से किसी किस्म का कोई ग्रीन सिग्नल नहीं मिला, कोई ऐसा इशारा नहीं मिला कि इस लॉन्ग मार्च के नतीजे में कोई हुकूमत रुखसत हो जाएगी या इस्टेब्लिशमेंट इस हुकूमत की रुखसती में कोई PDM की मदद करेगी। इसलिए वो तो पहले ही इस लॉन्ग मार्च के ख़िलाफ़ थे, लेकिन अब ख़ुद मौलाना फजलुर रहमान और PDM ये ख़बरें ज़राए से लीक करवा रहे हैं
कि चूंकि 27 मार्च को केपी में बलदियाती इलेक्शन होना है और केपी के बलदियाती इलेक्शन का दूसरा मरहला 27 मार्च से शुरू हो रहा है, इसलिए ये जो लॉन्ग मार्च है इसको कैंसिल कर दिया जाएगा। यानी ये लॉन्ग मार्च असल में तैयारी ना होने की वजह से और इसके रिजल्ट उनको मालूम है कि कुछ भी नहीं आएगा, तो इस वजह से कैंसिल किया जा रहा है। लेकिन अब फेस सेविंग के लिए ये कहा जा रहा है कि चूंकि केपी में इंतखाबात का दूसरा मरहला शुरू हो रहा है, तो इस वजह से ये लॉन्ग मार्च कैंसिल कर दिया जाएगा। दूसरी जानिब ये जो दावा किया गया था कि मियां नवाज शरीफ मार्च में आकर कोई लीड करेंगे इस लॉन्ग मार्च को और इसकी क़यादत करेंगे, लेकिन हमारे जो ज़राए हैं उनका कहना है कि सवाल ही नहीं पैदा होता कि मियां नवाज शरीफ की वापसी के लिए कोई डील हो रही हो या इस्टेब्लिशमेंट कोई मियां नवाज शरीफ की वापसी की राह हमवार कर रही हो। और डील के जो तीनों मराहिल बयान किए जा रहे हैं कि मियां नवाज शरीफ की वापसी पर उनको कोई बड़ी ही VIP किस्म की सहूलतें दी जाएंगी जेल में, फिर उनको जेल से निकाल भी दिया जाएगा ज़मानतों पर, फिर उनकी तायात नाअहली भी ख़त्म करवा दी जाएगी। तो इस हवाले से ज़राए ने मुकम्मल तरदीद की है। और अबूरी हुकूमत के हवाले से भी हमारी जब कुछ ज़राए से बात हुई, जिनमें सिविल हुकूमत के ज़राए भी शामिल थे, जिनमें अहम हलकों के ज़राए भी शामिल थे, तो उनका कहना था कि सवाल ही नहीं पैदा होता कि इस वक्त कोई ऐसा माहौल हो कि जिसके अंदर कोई अबूरी हुकूमत का सेटअप बन सके, यानी 6 माह से लेकर 1.5 साल तक की, क्योंकि उसके लिए एक वसी इत्तफ़ाक़ राय की ज़रूरत है। और ज़ाहिर है कि ना उस पर मुस्लिम लीग नून इत्तफ़ाक़ करेगी, ना पीपल्स पार्टी इत्तफ़ाक़ करेगी। और तहरीक इंसाफ जो है वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के मुतल्लिक सब जानते हैं कि अगर इस तरह का कोई मूव किया भी गया तो वो मज़ाहमत करेंगे। तो इस सूरत हाल में ना तो मियां नवाज शरीफ की वापसी होगी, ना कोई इस तरह का मूव होगा कि 6 महीने से लेकर 1.5 साल तक की कोई अबूरी हुकूमत बने, क्योंकि इसके लिए एक बहुत लंबी चौड़ी एक्सरसाइज की ज़रूरत है। और उसके लिए कुछ ना कुछ ऐसे जवाज़ मौजूद होने चाहिए कि जिसकी वजह से इस तरह के इक़दामात लिए जाएं। इस वक्त वो जवाज़ मौजूद नहीं है और फिर इतना बड़ा इत्तफ़ाक़ राय कौमी हुकूमत पर होना तकरीबन नामुमकिन है। दूसरी जानिब ये जो लॉन्ग मार्च वाला सिलसिला था, इस हवाले से अब नून लीग के ज़राए भी ये कह रहे हैं कि हाँ, JUI के जो रैंक्स हैं वहाँ से जो खबर आ रही है लॉन्ग मार्च कैंसिल होने के हवाले से, ये खबर दुरुस्त है। अगले प्रोग्राम तक के लिए खुदा हाफिज़।